अनाथालय था जहाँ सारे बच्चे इकट्ठा होकर एक गोलाई में बैठे हुए थे। उन्हीं के बगल वाली कतार में दो बच्चे और बैठे हुए थे। वो दोनों खूब तेज से ताली बजा रहे थे और उनके ही बगल बैठा 13 साल का लड़का बेहद गंभीर और शांत था। वो चुपचाप उन दोनों को देख रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। बेटा रिशु, चलो, तुम्हें मैडम बुला रही है। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो चौकीदार था जो उसे बुला रहा था। उसने अपने सामने बैठे अपने ही हम उम्र लड़के की तरफ देखा और बोला, दिशांत, तुम टेडी का ध्यान रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर चौकीदार के साथ चला गया, जबकि दिशांत ने एक बार अपने से 2 साल छोटे टेडी को देखा, पर वो भी तो ठहरा बच्चा ही। वो खुद आकर सीधे उस गोलाई के बीच में जाकर कारस्तानियां करने लगा। 10 मिनट 20 मिनट बमुश्किल बीते थे और अचानक ही पूरे अनाथालय में आग लग गई। एक एक जर्रा आग की चपेट में था। दिशांत को तुरंत टेडी का ध्यान आया। वो डरा सहमा सा हकबकाई नजरों से इधर उधर झांकने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। छोटे बच्चे किसी बिखरे हुए हुजूम की तरह इधर उधर भाग रहे थे। आग हर पल भीषण होती जा रही थी। अनाथालय का स्टाफ बच्चों को आनन फानन में अनाथालय से बाहर गेट की तरफ भेज रहा था। दिशांत हड़बड़ाहट में भागता हुआ टेडी को ढूंढने लगा। इधर उधर वो चीख चीख कर टेडी को पुकार रहा था, पर टेडी का कहीं अता पता नहीं था। वो बेहद डर गया और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और गेट के बाहर कर दिया। वो अनाथालय का स्टाफ था। अरे बेटा, क्यों आग में कूद रहे हो? देख रहे हो ना, आग लगी है, जलना है क्या? ठहरो। उसने दिशांत को फटकारा। दिशांत ने उसकी तरफ बड़ी कातर नजरों से देखा। वो रोनी सूरत बनाकर बोला, अंकल, मेरा भाई वहीं छूट गया है। टेडी, प्लीज उसे मेरे पास ले आओ ना, खोज दो मेरे भाई को। उस आदमी ने तुरंत उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बच्चों को बचाने के लिए उस तरफ भागा। दिशांत डबडबाई आंखों से गेट की छड़ें पकड़कर अंदर की तरफ झांक रहा था, पर अभी भी टेडी कहीं नजर नहीं आया। तभी भागते हुए रिशान वहां पहुंचा। रिशान ने दिशांत को झकझोरते हुए पूछा, कहाँ है टेडी दिशांत? दिशांत को रोता हुआ देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। भाई, वो टेडी अंदर ही छूट गया है, दिशांत ने रोते हुए कहा। रिशान ने गुस्से में दिशांत को परे झटका और खींचकर 2 थप्पड़ उसकी गाल पर जड़ दिए। वो गेट के ऊपर चढ़कर गेट पार करके अंदर कूद गया। अंदर की ओर वो भागा ही था कि चौकीदार ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो गुस्से में बोल पड़ा, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा भाई अंदर है, मैं टेडी को बचा लूंगा। उसके जबड़े भीजे हुए थे। चौकीदार ने उसे समझाया, पर रिशान मानने को तैयार ही नहीं था। उसने जबरन रिशान को गेट के बाहर खींचा और गेट बंद कर दिया और अंदर बच्चों को बचाने के लिए भागा। रिशान बदहवास आंखों से अंदर का नजारा देख रहा था। जर्रा जर्रा आग की चपेट में था। कहीं खंबे तो कहीं लकड़ी के तख्ते जलकर बहरा रहे थे। रिशान की आंखों से भरभरा कर आंसू गिर पड़े। वो 13 साल का मासूम अपने भाई को आग में ढूंढ रहा था, पर उसका कहीं भी नामो निशान नहीं था। तभी पीछे से दिशांत आकर उसके गले से लटक गया। रिशान ने बेचैनी से उसे गले से लगा लिया। दोनों भाई फफक कर रो पड़े। दिशांत अभी अभी यही धुंधली यादें टटोलकर आंखों में आंसू लिए सोच रहा था कि तभी उसका फोन घनघनाया। उसने अपना सर झटका और अपनी जेब में फोन टटोलने लगा। हाँ भाई, अच्छा लोकेशन? ओके भेज, मैं पहुंचता हूँ, कहकर दिशांत ने फोन रख दिया और उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर बगल में सोते हुए सोम पर गई और उसने उसकी गर्दन पर जमकर एक घूंसा जमाया। अबे उठ जा गधे, देख रिशान से पहले वहां पहुंचना है, समझ आई? कहकर वो उसके कान में चिल्लाया और सोम उठकर हक्का बक्का होकर बैठ गया। क्या रिशान? रिशान भाई कहाँ है? सोम आंख पोंछते हुए बोला। इस पर दिशान जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। रिशान का खौफ तो देखो, क्या डरा रखा है बंदे ने सबको। वो हंसा और सोम ने बुरा सा मुंह बनाया। उसने अपनी जैकेट उठाई और दोनों कार में बैठकर लोकेशन की तरफ निकल पड़े। ढूंढ पड़ी
प्लीज घबराओ मत तुम लोग। मैं यहाँ पर तुम लोगों को बचाने ही आई हूँ। देखो, ज्यादा टाइम नहीं है, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जल्दी चलो मेरे साथ प्लीज। वो कोई 24 साल की गोरी चिट्टी लड़की थी। उसने व्हाइट टी शर्ट और उसके ऊपर ग्रीन मिंट कलर का लेदर जैकेट पहन रखा था और नीचे रनिंग शूज थे। वो सामने 5 लड़कियों को डरी सहमी देखकर उन्हें पहले से ही समझाने लगी। वो पांचों की पांचों बुरी तरह घबराई हुई थी। उनके चेहरे पर और हाथों पर बने जख्मों के निशान से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुछ लोगों ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की थी। वो बेचारी पांचों कतराई नजरों से उस लड़की को देख रही थी। उसने झट से अपने बैग से आईडी कार्ड निकाला और उन पांचों में से एक को थमा दिया। ये मेरा आईडी कार्ड, मैं एक एनजीओ से हूँ। यहाँ मैं तुम लोगों को बचाने के लिए ही आई हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर कैद किया है। उन पांचों ने घूरकर आईडी कार्ड को देखा और थोड़ी राहत की सांस ली। पर नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया और पकड़ लिया तो वे और भी टॉर्चर करेंगे। उनमें से एक घबराई हुई बोली तो उस लड़की ने अपना सर पीट लिया। उसने गहरी सांस खींची और दोबारा उन पांचों के चेहरे को देखकर बोली, अभी जिस कंडीशन में हो, क्या उससे भी बुरी कंडीशन आएगी? प्लीज मेरी बात सुनो और यहाँ से निकलो। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो लोग बहुत पास ही होंगे। पास ही में मेरी जीप खड़ी है, हम वहां से निकल जाएंगे, इन हैवानों की पहुंच से बहुत दूर। कहकर उसने उन पांचों की तरफ बड़ी ही उम्मीद से देखा। उनमें से एक लड़की उसके साथ आ गई। पर कोशिश करने में क्या हर्ज है, इस नर्क से बेहतर तो मौत है, उस साथ आई लड़की ने कहा और उसे देखते हुए चारों की चारों उसके पीछे आ गई। वो लड़की मुस्कुराई। उसने उन पांचों की तरफ देखा और अपने पीछे आने का इशारा किया। वो आगे बढ़ी और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। बगल में ही एक कमरा था। वो झट से उसमें घुसी और पांचों की पांचों उसके पीछे। उसने खिड़की से झांककर बाहर की तरफ अच्छे से मुआयना किया। बाहर कोई नहीं था, बस कुछ ही दूर से लगा एक जंगल शुरू था। ये निपट सुनसान इलाका था। ये कोई उजाड़ खंगार सी एक बिल्डिंग थी जहां पर इन पांचों लड़कियों को कैद करके रखा गया था। उसने उन पांचों को सामने दिखते एक टीन शेड की तरफ इशारा किया और वो पांचों की पांचों एक ही बार में झटके से भागकर उसकी ओट में छिप गई। पीछे पीछे वो लड़की भागी और वो भी टीन शेड की ओट में आ गई। उसने उन पांचों की तरफ देखा और आगे बढ़ने का इशारा करते हुए बोली, बस 2 मिनट की दूरी पर मेरी जीप खड़ी है, जल्दी आ जाओ, यहाँ से निकलते हैं। उन लोगों की खैर पुलिस ही पूछेगी, डोंट वरी। उसके चेहरे पर एक कड़वाहट तैर गई। सामने झाड़ियों में एक जीप खड़ी हुई नजर आई। पांचों उस पर बैठी और उस लड़की ने ड्राइविंग सीट संभाली। अभी उसने जीप स्टार्ट की ही थी कि धड़धड़ाती आवाजों ने उन सबों को चौंका दिया। लड़की ने अपने कानों पर हाथ रखा और आंख मूंदते ही डर से कांप उठी। वो गोलियों की आवाज थी जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ चली आ रही थी और तभी उसकी जीप के पिछले टायर पर 3-4 गोलियां आ धंसी और एक भीषण फुसफुसाहट के साथ टायर जमीन पर चिपक गया। वो लड़की हैरानी और सदमे से ये सब महसूस तो कर रही थी, पर उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे पलटकर देख सके। वो एक काली कार थी जो सामने से चली आ रही थी। तकरीबन 8-10 कदम की दूरी पर कार रुकी और उनमें से नजर आया वो एक बेहद शांत बैठा हुआ एक लड़का। वो रेशान था। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरा खिड़की से बाहर। उसके हाथ में गन थमी हुई थी। वो आराम से कार से बाहर निकला। अपनी आंखों पर चढ़े गॉगल को उसने उतारा। पूरा काले रंग में लदा फना, कुछ अपेक्षाकृत लंबे बाल जो गर्दन तक लटक रहे थे और माथे पर भी लटक रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल शांत और गंभीर था, बिल्कुल भावहीन। एक अजीब सी कठोरता। उसने उन सब की तरफ एक गहरी नजर डाली और चुपचाप अपनी कार की बोनेट से टिककर खड़ा हो गया। उन पांचों में अभी भी हिम्मत नहीं थी पीछे देखने की और तभी एक कार आकर रुकी। शिट, मैंने पहले ही कहा था चलने को, लेकिन उनकी वजह से इस बार भी लेट हो गए। देख, रिशान पहले पहुंच गया। वो दिशांत था जो सोम को देखकर उस पर भुनभुना रहा था। रिशान ने एक नजर उन दोनों पर डाली और हाथ बांधते हुए बोला, लड़कियों को लेकर जाओ।
सोम और दिशान चुपचाप उस ओर बढ़ गए। लड़कियां इतनी सहमी हुई थी कि सोम के वहां पहुंचते ही पांचों की पांचों जीप से तुरंत उतरकर उसकी तरफ आकर खड़ी हो गई। सोम ने अपनी बंदूक निकाली ही थी कि तभी एक तेज चीखती आवाज से हर कोई चौंक गया। हे, स्टॉप इट! क्या कर रही हो तुम सब? इनसे डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस अभी आ ही रही होगी। ये कुछ नहीं कर सकते। ड्राइविंग सीट पर बैठी लड़की उछलकर उनके सामने आई। वो गुस्से में सबको देख रही थी। सोम ने कुछ कहना ही चाहा था कि उस लड़की ने बड़ी फुर्ती से उसके हाथ से गन छीनी और उन सब की तरफ लहराते हुए बोली, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। किसी ने अगर हरकत करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। याद रखना, इन 5 लड़कियों को तुम कहीं नहीं ले जा सकते। वो गुस्से में बोली और सबके सब हैरानी से उसे देखने लगे। देखो, अपनी जान पर बेवजह आफत मोल ले रही हो। हमें जाने दो। जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। बाद में पछताने की सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। हमें जाने दो। ये दिशान था जो बड़े आराम से बोल रहा था। I said, put down your gun. उस लड़की ने गुस्से में कहा तो दिशांत ने अपनी गन नीचे रख दी। अपने बॉस को भी बोलो, नी बेंड करे। उसने रिशान की तरफ देखकर नफरत से कहा। रिशान उसे ही गौर से देख रहा था। वो गन पॉइंट की सीध में चलने लगा उस लड़की के। वो आगे बढ़ता गया। महज उंगली भर फासले पर दोनों खड़े थे। उस लड़की के शरीर में कंपकंपी सी दौड़ गई। गन थामे उंगलियों में तेज सेहरन हो रही थी। रिशान रुका और फिर आगे बढ़ गया। गन का सीरा रिशान के सीने में चुभा। वो लड़की डर से कांप गई। ऐसा लगा कि अगले पल बंदूक नीचे गिर पड़ेगी। कम ऑन, डू इट। वो भावहीन आंखों से झांकता हुआ बिल्कुल ठंडे लहजे में बोला, I'll kill you, moron। वो गुस्से में किचकिचाती हुई बोली। रिशान ने अपनी बंदूक सोम की तरफ फेंकी और दूसरे हाथ में बंदूक की नोक सीने पर धंसाते हुए बोला, गो, मैं पहुंच जाऊंगा। दिशांत ने झट से अपनी बंदूक उठाई और लड़कियों को लेकर कार की तरफ बढ़ गया। सोम ने बंदूक लपकी और पीछे पीछे निकल गया। रिशान अब भी वैसा ही खड़ा रहा। जिस शख्स ने कभी मच्छर भी नहीं मारा हो वो रिशान रायचंद को जान से मारेगा। फनी जोक कहकर उसने एक झटके से बंदूक अपने हाथ में ली और दूसरे हाथ से उसे अपनी तरफ खींचकर आगे की तरफ धकेल दिया। वो गिरते गिरते बची। चुपचाप चलो कहकर रिशान उसके पीछे चलने लगा। वो चुपचाप आहिस्ता से सिर झुकाए चलने लगी और तभी वो एकाएक पलटी। उसने एक जोरदार मुक्का रिशान के होठों पर मारा और सीधे जंगल की तरफ भागी। रिशान अचानक हुए हमले से हचकचा गया। उसने अपनी उंगलियां होठों पर फिराई। हल्का खून निकल आया था। उसने गुस्से में अपना हाथ झटका और उस ओर भागा। वो बदहवासी में उससे भी तेज भाग रही थी जितना वो भाग सकती थी। उसने पीछे पलटकर देखा तो रिशान कहीं नजर नहीं आया। उसने राहत की सांस ली और अपनी चाल हल्की धीमी की ही थी कि अचानक वो किसी चीज से टकरा गई। वो पूरी तरह से चौंक उठी। सामने रिशान उसे गुस्से में घूरते हुए खड़ा था। इस जंगल का हर कोना छान रखा है मैंने। मुझसे छुपने को हर कोना नाकाफी है। उसने बिल्कुल सख्त और नफरत से कहा और उसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया। वो पूरी तरह लड़खड़ाकर पीठ के बल गिर पड़ी। वो चुपचाप उठी और आगे चलने लगी। उसकी आंखों से कुछ बूंदें लुढ़क कर जमीन पर जा गिरी और अगले ही पल उसने झट से मुक्का घुमाया पर रिशान ने उसकी मुट्ठी को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। उसका दाव उल्टा पड़ चुका था। रिशान ने बेहद नफरत से उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हमेशा एक ही बार मौका देता हूँ धोखे का या भरोसे का। तुम्हारी बारी अब खत्म। चुपचाप चलो वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। कहकर उसने गुस्से में उसे पीछे की तरफ धकाया। यू हैवान हो तुम, I'll kill you। कहकर वो गुस्से में आगे बढ़ी पर रिशान ने झट से उसके कनपट्टी के हल्के नीचे गर्दन पर 2 उंगलियां रखकर दबाया और वो भरभरा कर रिशान के ऊपर ही बेहोश हो गई। रिशान ने उसे गोद में उठाया और बगल वाली सीट पर बिठा दिया। वो उसकी सीट बेल्ट बांध रहा था जब उस लड़की की बैग से कुछ गिरा। रिशान ने झुककर उठाया। वो उसका आईडी कार्ड था। ऋषा कपूर तो समाज सेवी है। तभी सोचूं
हल्के से फुसफुसाया और आईडी कार्ड पीछे की सीट पर फेंककर कार स्टार्ट कर दी।